हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिन्हतहुल क़ाइलु वला युहती नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरत रियहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले कामयाब है हर वो शख्स, हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुताहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। आज की ये मजलिस अज़ा यूँ तो मंसूब है अमीरुल मोमिनीन के बाबा से, लेकिन वहीं पर ये बात भी जहन में रहे कि शहदादी की बिन्त रसूल की शहादत की 3 तारीख़ें हैं। उनमें से 40 रोज़ वाली जो तारीख़ है वो भी आज ही की शब है। बहरहाल ज़िक्र है, आगाज़ करता हूँ, तवज्जो है सबकी। चूँकि जनाब अबू तालिब का उन्वान है तो 2 बातें पेश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह किसी सम पे बात जाके नतीजतन थम जाएगी। रब्ब तो जहाँ ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, उन्वान ज़हन में रहे तो फिर आयत का तर्जुमा महसूस फरमाइएगा ताकि आप उससे महसूस हो सकें। रब हुक्म दे रहा है कि सुनो, अपनी अमानात को अहल के पास रखवाया करो। अगर तो बात समझ में आ जाए, तेजी से 2 बातें करनी है मैंने। रब का फरमान है, हकीम मुतलक हुक्म दे रहा है कि अपनी अमानात को अहल के पास, मेरे साथ अगर बोलेंगे तो और आसानी हो जाएगी, अहल के पास रखवाया करो। अब क्या ख्याल है जवानों, बराह रास्त आ रहा हूँ क्या ख्याल है कि वो हकीम मुतलक जिस शय का हमें अम्र करे खुद उस पर अमल ना करे? हाँ, ऐसा मुमकिन है? का नहीं, का पहले खुद अमल किया तब हुक्म दिया, क्योंकि कुरान में है परवरदिगार आलम ने फरमाया कि पहले खुद अमल करो फिर उस पर दूसरों को हुक्म दो ताकि दूसरा भी वो अमल करे, लेकिन पहले खुद किया करो। हाँ, तो अब हकीम मुतलक फरमा रहा है कि अपनी अमानतों को अहल के पास रखवाओ। तो अब सोचो, जब हकीम मुतलक हमें हुक्म दे रहा है तो कैसे मुमकिन है कि अपनी मोहब्बत की अलामत को किसी नाअहल के सुपुर्द कर दे? तो यकीनन अहल थे, और ऐसे अहल थे कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को उनके सुपुर्द किया। बस बराह रास्त बात का आगाज़ हो गया। 2 बातें तेजी समात फरमाए। ठीक कि रब ने अपनी मोहब्बत को अली के बाबा के पास बतौर अमानत रखा और कैसी तरबियत की। देखो यहीं पर फ़र्क वाज़े हो जाता है ना कि उम्मत उसे कहते हैं कि जो नबूवत के दस्तरखान से रोटियां तोड़े। जो पहुंच जाएगा वो साथ देगा थोड़ा सा,
उम्मत वो है जिसको नबूवत के दस्तरखान से रोटियां मिलती हैं। नबूवत व इमामत वो है जिसे अबू तालिब के दस्तरखान से रोटियां मिलती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बस समात करें तेजी से। अच्छा, कुरान करीम को भी देखिए तो एक फिक्रा और पेश करूं। कुरान करीम में भी परवरदिगार आलम ने एक, मैं पेश करता हूं, आयत है और उसी एतबार से तो जो है ना सबकी मेरी तरफ, ये उस वक्त के वाक़े को रब ने कुरान में बयान किया कि जब फिरौन ने यह तय किया कि मूसा को कत्ल करवा दिया जाए। हाँ, और फिरौन ने कहा कि मूसा से कहो जिसको बुलाना है अपनी मदद के लिए बुला ले। तो परवरदिगार आलम कोट करता है कुरान में, ये उस वक्त का वाक़या है। क्या कोट कर रहा है? रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरौन। रजुल तो जानते हैं ना, रजुल से तो आशना हो ही, तब थोड़ा सा मेरा साथ दो, ठीक। एक रजुल था, मोमिन था, लेकिन फिरौन की आल में से था। आज तक कहा जाता है मोमिन आले फिरौन, मोमिन आले फिरौन, मोमिन आले फिरौन। है ऐसा या नहीं? जो जानता है वो मेरा साथ दे, ठीक। कौन है? अच्छा, इसी आयत के सबब ये सूरह मोमिन कहलाई। रजुलुम मुमिनुम मिन आले फिरौन, इस आयत के तुफैल ये सूरह अहसन, तुम थोड़ा सा मेरा साथ देना, सूरह मोमिन कहलाई। और सूरह मोमिन तरतीब में देखो 60वें नंबर का सूरा है कुरान के। कौन सा? 60वें नंबर का सूरा है कुरान के। और मेरे छठे इमाम ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले, मेरे मौला ने फरमाया कि सुनो, अब जुमला कहूंगा काश के समझ लेना, मोमिन जवान ही 60वें बरस में होता है। बड़ा घबरा के सुना है भाइयों, बड़ा घबरा के सुना है भाइयों, मोमिन जवान ही 60वें बरस में होता है। कहा है मौला हमारे माशरे में तो पीरी की अलामत है। कहा तुम जाहिर को देख के हुक्म लगा रहे हो, दर हकीकत मोमिन का ईमान 60वें बरस में जवान होता है। यह है हकीम मुतलक कि सूरह मोमिन भी 60वें नंबर पे उतारी, इशारा छोड़ दिया, इशारा दिया। अब इसी के तुफैल परवरदिगार आलम ने वो सूरह का नाम सूरह मोमिन पढ़ा। और एक और फिक्रा कहता हूं, बहुत बेहतरीन समात कर रहे हैं आप हजरात, इसको और महसूस करें। मैं इसी को देखते हुए जुमला आगे बढ़ाता हूं। कौन है? रजुल मोमिन है, आले फिरौन से है। क्या कह रहा है कुरान? आयत मैंने पढ़ी, रजुल मोमिनुम मिन आले फिरौन, फिरौन की आल से है, मोमिन है, रजुल है, आले फिरौन मशहूर हो गया, मोमिन आले फिरौन, मोमिन आले फिरौन। साहब रिश्तेदारी बतलाऊं इसकी, फिरौन से रिश्तेदारी क्या थी? अल्लाह करे इसको पूरी कुव्वत से समझ सको। फिरौन का चचाजाद भाई था ये, नहीं ना ना ना, फिरौन का अभी तो नहीं पहुंचा, उसको साथ लेता हूं। फिरौन का चचाजाद भाई था मोमिन आले फिरौन, जिसे कुरान ने कहा है, ठीक। कौन था? चचाजाद भाई था। चचाजाद भाई होने के बावजूद अल्लाह इसे आल कह रहा है। अब मुझे नहीं पता, तो पता चला चचाजाद भाई आल में शामिल होता है। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुन लें। तो मोमिन आले फिरौन किया क्या? या साहिब ज़मान या अली, बस बड़ा थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास, मैं फिर आगे मैं तेजी से बात बयान करना चाह रहा हूँ। मोमिन आले फिरौन, ठीक। ईमान छुपाया, कुरान कहता है इसका जब तस्करा कर रहा है, यक्तुमु ईमानुहु, सूरह मोमिन की आयत है, इन्होंने अपना ईमान छुपाया। किसने ईमान छुपाया? मोमिन आले फिरौन ने। परवरदिगार आलम की निगाह में ममदूह करार पाए, काबिल मदह करार पाए, नहीं पहुंचे, उन्वान भूले तो नहीं हो तकरीर का, रब की बारगाह में काबिल मदह करार पाए। कुरान कह रहा है इन्होंने किया क्या? ईमान छुपाया, ठीक। अच्छा, एक कदम और आ गया, असहाबे कहफ चैप्टर नंबर 18, 18वां सूरा कुरान का। असहाबे कहफ क्या? अस्सुर्रुल ईमान व अज़हरुश शिर्क, ईमान छुपाया, शिर्क जाहिर किया। कुरान
यानी इतने ममदूह करार पाए कि कुरान ने इनके नाम का भी सूरा उतारा, सूरह कहफ, और कुरान ने रजुल मोमिन आले फिरौन उसके नाम का भी सूरा उतारा। तवज्जो कर लीजिएगा तो महसूस हो जाएंगे मेरे दोस्तों। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोमिन आले फिरौन ने ईमान छुपाया। अच्छा, पहली बात तो ये कि ईमान छुपाना रब को बहुत पसंद है, बड़ा घबरा के सुना है। ईमान का छुपाना रब को बहुत पसंद है। काबिले मदह करार पा रहे हैं मोमिन आले फिरौन भी, असहाबे कहफ भी, वो गार वाले सारे असहाबे कहफ भी। लेकिन असहाबे कहफ ने ईमान छुपाया, रब ने इनके नाम का सूरा उतारा। मोमिन आले फिरौन ने ईमान छुपाया, रब ने इसके नाम का सूरा उतारा। मोमिन आले फिरौन ने और असहाबे कहफ ने ईमान छुपाया था अपनी जान बचाने के लिए। मर्जी है आपकी, अपनी जान बचाने के लिए मोमिन आले फिरौन ने और असहाबे कहफ ने ईमान छुपाया था। इन दोनों के नाम का सूरा रब ने कुरान में उतारा। तो क्या कहना उस अबू तालिब का जो मोहम्मद की खातिर ईमान छुपाता रहा। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम। मैं शुक्रगुजार हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से आले मोहम्मद पे दुरूद भेजें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, तो अब जरा इस रविश पे भी सफर करें। असहाबे कहफ गार वाले, यानी इन 7 अफराद के अलावा शाम की आबादी में कोई था ही नहीं। हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, शिर्क ही शिर्क था। कुरान कहता है इस अवल फितियतु इलल कहफ, इन्होंने पनाह ली कहफ की, गार की। ठीक, और दुआ मांगी, कालू रब्बना आतेना मिन लदुनका रहमा व हय्य लना मिन अमरना रशदा, मिन अमरना रशदा। और पालने वाले अपने लदुन से हमारे लिए रहमत उतार और हमारे इस मामले को आखिर तक बआसानी मुकम्मल कर दे। पनाह कहाँ ली? गार की। ठीक, पनाह कहाँ ली? गार की। और इन्हीं से कुछ मकाम आगे सूरह कहफ में परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये वो थे, काश के पहुंचा सकूं, ये वो थे जो बगैर तबलीग के खुदा तक पहुंचे थे। अब मुझे नहीं पता भाई, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो या तो अनुमान छोड़ दूं। का ये वो थे असहाबे कहफ जो बगैर, सूरह कहफ की आयतें जो बगैर तबलीग के खुदा तक पहुंचे थे। और अल्लाह फरमाता है वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत और बढ़ा दी थी। यानी बगैर तबलीग के खुदा तक पहुंचे हैं। ऐसी मिसालें भी मिलती हैं, बगैर तबलीग तक खुदा तक पहुंचे। हो गई बात यहां तक। ये कौन है? असहाबे कहफ। पनाह कहां की ली? कहफ की, गार की। ठीक, एक और है नूह के बेटे का तस्करा कि जब नूह ने आवाज दी कहीं नजात नहीं, उसने कहा फसावी इला जबल, मुझे तो पहाड़ बचा लेगा। अच्छा, यहां भी एक फैसला है, उन्होंने भी गार की पनाह ली, इसने भी पहाड़ की पनाह ली, वो बच गए, ये डूब गया। सबब यह है कि नूह के बेटे ने अपनी मर्जी का पत्थर चुना था। नूह के बेटे ने जो डूबा था अपनी मर्जी का पत्थर चुना था। हो गई बात। अब असहाबे कहफ ने किसकी पनाह ली? सब बोलोगे तो बात बनेगी, इंशाल्लाह एक नतीजा निकलेगा। किसकी पनाह ली? मैं भी वही बातें अगर सुना के चला जाऊं तो आने का कोई फायदा नहीं, उसको महसूस करो। गार की पनाह ली सूरह कहफ। ठीक, एक कदम और आगे आओ, सूरह हूद। अल्लाह अपने लूत नामी नबी का तस्करा कर रहा है। किसका? जनाबे लूत का तस्करा करके रब फरमा रहा है कि सुनो, नतीजे पे इंशाल्लाह एक एक मोमिन महसूस होगा। तस्करा करता है कि जब जनाबे लूत के घर को औबाशों ने घेर लिया, ठीक, तो जनाबे लूत कहते हैं अल्लाह अकबर, या तो मुझे कुव्वत मिल जाती, या मैं रुकने शदीद, सूरह हूद की आयत है, या मैं रुकने शदीद की पनाह ले लेता। असहाबे कहफ ने पनाह ली गार की। किसी ने मौला से पूछा, मौला वो कुव्वत क्या है और रुकने शदीद क्या है, मजबूत किला? मौला ने फरमाया, सुनो, उस रुकने शदीद से मुराद हमारा कायम है। अब आपकी मर्जी है भाई,
उस रुकन शदीद से मुराद हमारा कायम है, उस कुव्वत से मुराद हमारा कायम है, और रुकन शदीद से मुराद कायम के साथी हैं। तो अब मैं ये तर्जुमा करने में हक बजाने भूला कि लूत नबी अल्लाह फरमा रहे पालने वाले, या मुझे कायम की पनाह दे या कायम के साथियों की पनाह दे। घबरा के नहीं सुनना, मैंने हवाला पेश किया हदीस का, जाके किसी भी तफसीर रवाई में जाके देखना। हो गई बात यहां तक, ठीक। तो अब जनाब असहाब कहफ पनाह ले रहे हैं गार की। जनाब लूत, अल्लाह का लूत नामी नबी पनाह मांग रहा है, पनाह ले रहा है किसकी? रुकन शदीद की, असहाब कायम की। और फिर कुरान आगे बढ़ के कहता है वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, अल्लाह ने जनाब ईसा को और ईसा की मां को आयत बनाया है, आयत बनाया है जनाब ईसा को और ईसा की। और फिर कुरान आगे कहता है कि हमने उन्हें पनाह दी एक टीले पे जिसके साथ निहायत ठंडा मीठा खुशगवार पानी बह रहा है। किसी ने पूछा मौला वो टीला कौन सा है, वो ठंडा मीठा खुशगवार पानी क्या है? मेरे मौला ने फरमाया वो टीला करबला है, वो मीठा पानी फरात है। या साहिब ज़मान, अब नतीजा देने जा रहा हूं, जरा सा महसूस करना, अगर पहुंच जाए और इतना सा भी हक समझते हो तो चूकना नहीं बोलने में। मैं फिक्रा पेश करता हूं, जरा सा सब साथ देना। असहाब कहफ ने पनाह ली गार की, जनाब लूत पनाह मांग रहे हैं रुकन शदीद की, मरियम और मरियम के बेटे को रब ने पनाह दी करबला पे। हो गई बात यहां तक। लेकिन असहाब कहफ गार की पनाह ले रहे हैं, जनाब लूत रुकन शदीद की कायम के साथियों की पनाह मांगते हैं। एक कदम आगे और जनाब मरियम और जनाब ईसा को रब ने जमीन करबला की पनाह दी। लेकिन जब बात होती होती, बात घूमती घूमती चलते चलते मोहब्बत महबूब, मोहब्बत खुदा पे आई, महबूब किरदार पे आई, तो वो भी कहने लगा हबीब अलम यजिद का यतीमन फावा, मैंने आपको यतीम पाया कि अपनी पनाह में नहीं ले लिया। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या ओली, मैंने आपको, या ओली, मैंने आपको यतीम पाया कि अपनी पनाह में नहीं ले लिया। घबराए तो नहीं हो ना। असहाब कहफ ने ली गार की पनाह, लूत नामी नबी ने ली रुकन शदीद की कायम के साथियों की पनाह, जनाब मरियम और ईसा को पनाह दे रहा है करबला। तो मानना पड़ेगा जब महबूब किबरिया तक बात आई तो रब सूरह बद्दुहा में कहता है अलम यजिद का यतीमन फावा, क्या आप यतीम नहीं थे, हमने आपको अपनी पनाह में नहीं लिया। यानी किसी के अमल को रब अपना अमल कह रहा है। कुछ कह गया हूं मैं, कुछ कह गया हूं मैं। किसी के अमल को परवरदिगार अपना अमल कह रहा है। लो कुरान से यह भी उसूल याद रखना, रब किसी गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहता। अजीब लोग हैं जिन्हें कुल्ले ईमान के बाप का ईमान समझ नहीं आता। अबू तालिब के ईमान पे बात नहीं होनी चाहिए, फजीलत अबू तालिब पे बात होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ कह गया हूं मैं, आप सोचिएगा। यानी परवरदिगार आलम ने यह तय किया है, उसूल है कुरान में, किसी गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहता। रब फरमाने लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। क्या अल्लाह लेने आया था नबी को? ना, मेराज पे जब बुलाया था तो जिब्रील अमीन के जरिए बुलाया है। जिब्रील है सैयदुल मलाइका। रब ने जिब्रील के अमल को अपना अमल कहा। फरिश्ता होता है मासूम। एक कदम और आ गया, फिर आए सुनो, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये पत्थर आपने नहीं फेंके, मैंने फेंके। मेरे नबी से बड़ा आलमीन में कोई मासूम ही नहीं है। लो अब एक कदम आगे बढ़ाओ, तय हो गया कि रब जिसके अमल को अपना कहता है वो होता है मासूम। तू ईमान पे अटका हुआ है, अल्लाह अबू तालिब को मासूम बता रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों,
मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम का फैसला है तो वो होता है जिसके अमल को अपनाता है, वो होता है मासूम। अब फैसला हो गया, कुरान जाके पढ़ो, सूरह वद्दुहा में आवाज दी कि आलम यजिद का यतीमन फावा, ए मोहम्मद आप यतीम नहीं थे, हमने आपको अपनी आगोश में नहीं ले लिया, किसी ने तो पाला होगा, किसी ने तो अपनी आगोश में लिया होगा। और बात यहां पे नहीं रुकती, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। अल्लाह गैर मासूम के अमल को अपना कहता ही नहीं है, ए मोहम्मद आप मुफलिस थे, क्या हमने दौलत नहीं दी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, या अली पहुंच रहा है, भाई अगर ताजीम के भी सिलसिले में जनाब इमरान को देख लो ना तो बात तय हो जाएगी। अगर किसी बज़्म में सुनेंगे सारे दोस्त, अगर किसी बज़्म में जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब ईसा, जनाब मूसा, जनाब खिज़्र, जनाब यहया, जनाब इलियास, तमाम अंबिया बैठे हुए हों, अचानक से ताज़ीम के सिलसिले में देखना, जुमला आपके सुपुर्द है, अचानक से उस बज़्म में मेरे और आपके नबी आ जाएं, क्या होगा? इंसाफ से बताओ, क्या आदम बैठे रहेंगे? ना बोलने में कोताही नहीं करना। क्या आदम बैठे रहेंगे? क्या नूह बैठे रहेंगे? क्या अंबिया बैठे रहेंगे? क्या नहीं भाई नहीं, जहां सरदार अंबिया आ जाए वहां सारे अंबिया ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे। जरा ताजीम के सिलसिले को देखो, अब सरदार अंबिया मिंबर पे है, एक 2 बरस की बच्ची आती दिखाई दी। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा हूं, तब एक 2 बरस की बच्ची आती दिखाई दी, सरदार अंबिया ताजीम के लिए खड़े हो गए। ये कौन है जो आ रही है? बोलो, मोहम्मद की बेटी है, बिन्ते रसूल है जो तशरीफ ला रही है। तो अगर 1,23,999 अंबिया एक बज़्म में हो और अचानक से उस बज़्म में सरदारुल अंबिया आ जाएं, मेरे और आपके नबी आ जाएं, तो तमाम अंबिया ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। अब नबी बैठे हुए हों, अचानक से किसी मकाम पे बिन्ते रसूल आ जाए, क्या होगा? थकना नहीं एक लम्हे के लिए, क्या होगा? नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे। अब ताजीम के सिलसिले में देखना, अब बीबी घर में है, दक्कुल बाब हुआ, अली आ गए, बीबी ताजीम के लिए खड़ी हो जाएगी। अब अली बैठे हैं, अबू तालिब आ गए, अली ताजीम के मौला, अल्लाह अकबर। नहीं यार, समझ में आ रहा है अबू तालिब का, क्या साहिब ज़मान, या अली, मैं यार समझ में आ रहा है अबू तालिब का। भाई जो अभी तक नहीं समझा उसके लिए जुमला कहता हूं, अली के जाहिर के सदफ को काबा कहते हैं। अली के जाहिर के सदफ को काबा कहा जाता है। जिसके जाहिर का सदफ काबा हो उसके बातिन के सदफ को अबू तालिब कहते हैं। जमाना क्या दर्द करेगा? सुनो सुनो, महफूज करो और महसूस करो, कौन है अली के बाबा, क्या है अली के बाबा। बहुत ऐसी हस्तियां मौजूद हैं बनी हाशिम में जो मजहूलुल कद्र है, उनमें एक हस्ती सरकार इमरान की हस्ती है। जमाना क्या दर्द करेगा जब अल्लाह अकबर, यानी देखो, जब सदफे नूरे मुतहरे सुल्तान नजफ, जब सदफे इफ़्फ़त बिन्ते असद में मुंतकिल हो चुका, गरीब ज़हरा सबको सलामत व आबाद रखे। हाँ अच्छा, गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे। हाँ तो अब जब बीबी चली है बैतुल्लाह की तरफ, अच्छा यहाँ क्या मामला है, कोई लेडी खड़ी हो, अच्छा लेडी तो छोड़िए, कोई मर्द हो, अचानक से दरार आए कहीं, भागोगे नहीं भागोगे? इंसाफ से बोलना कि ज़लज़ला आ गया, बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ ऐसे मसाइल होंगे। हाँ शक हुआ, दीवार काबा में मुतमईन बिन्ते असद खड़ी है, काश के कोई मुझे वो वक्त मुझे आ जाए कि सब कह दिया जाए, काश के वो वक्त आ जाए कि सब कह दिया जाए। बिन्ते असद मुतमईन खड़ी है, यानी जान रही है बीबी कि दीवार में दर मेरे लिए किया जा रहा है।
जितना मुतमईन बिन्ते असद काबे के अंदर है, उतना मुतमईन काबे के बाहर अबू तालिब खड़ा। जमाना क्या समझेगा कि अबू तालिब कौन है? उतने मुतमईन अली के बाबा खड़े हैं और एक दुआ मांगी जनाब अबू तालिब ने, एक दुआ मांगी। उसका एक फिक्रा पेश कर देता हूं। जनाब अबू तालिब ने हाथों को बुलंद किया और कहने के इलाही कैसा अक़ूम बिशुक्र का, ये पालने वाले मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। जुमला आपके हवाले है, ये पालने वाले मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि तूने अपने हरम को मेरे हरम का पर्दा बना दिया है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। जमाना क्या समझेगा कि अबू तालिब कौन है? क्या दर्क करेगा कि अली के बाबा का मकाम क्या है? जो अभी तक बोलने में सोच रहा है उसके लिए जुमला कहता हूं। प्यारे नबी का प्यारा फरमान है कि हर बेटा अपने बाप का राज होता है, तो सोचो ना जिसका राज अली हो वो अबू तालिब क्या होगा? जिसका राज अली हो वो अबू तालिब क्या होगा? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जमाना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ले आखिरी बात सुनिए और मैंने मसाइब का आगाज करना, लेकिन इस पूरी कुव्वत से समात फरमाए। अल्लाह अकबर। अली के बाबा हैं, हाँ अली के बाबा। देखिए अच्छा होता क्या था, एक फिक्रा और कहूँ कि जब शबे हिजरत नबी ने अली को हुक्म दिया, या अली नम अला फिराशी, याद है ना, ये सबका सुना हुआ है। अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, नहीं सो जाओ, सो जाओ। अली सो गए, सो गए। हुक्म देने वाला हो रसूल जैसा, इताअत करने वाला हो अली जैसा। अली सो गए। हाँ, जब अली सोए ना तो अब जाके किताबों में देखना, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, एक सिराने खड़ा एक पायती खड़ा, और अली को मुबारकबाद दे। क्या कहकर? बखिन बखिन लक या बना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। मैं कहूँ ए पालने वाले, हुक्म दिया तेरे महबूब ने, बिस्तर पे सोए अली, ये दरमियान में अबू तालिब कहाँ से आ गए? भाई या तो कहते ए वसी रसूल आपको मुबारक हो, ए शेर खुदा आपको मुबारक हो, ए असदुल्लाह आपको मुबारक हो, ए साहिब जुल्फ़िकार आपको मुबारक हो। ना, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। ए पालने वाले, ये आज दरमियान में हिजरत के मौके पे अबू तालिब कहाँ से आ गए? का जमाने को यही तो बतलाना है। जब चलो मौला से पूछ ले कि मौला आपके बाबा का नाम लेके ये मुबारकबादी क्यों दी जा रही है? तो वईद नहीं नजफ का सुल्तान आवाज दे। अरे जमाने को यही तो समझाना है, मुझे मोहम्मद के बिस्तर पर सुलाने की आदत तो अबू तालिब ने डाली। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। मेरे दोस्तों देख लो, कुरान मौजूद है, कुरान में परवरदिगार, मैं शुक्रगुजार हूँ, परवरदिगार आलम ने कसमें खाई है। भाई यही आखिरी बात है मेरी तकरीर की, कसमें खाई। देखिए कसम किसकी खाई जाती है? बेऐब की कसम खाई जाती है। ऐसा है या नहीं? है या नहीं? बेऐब की कसम। अच्छा, आपके माशरे में भी है क्या? आपके सरे अजीज की कसम खाते हो नहीं खाते? ये क्यों नहीं कहते आपके पैर की कसम? भाई जितना इंपॉर्टेंट सर है उतना ही इंपॉर्टेंट पैर भी है। तो ऐसा ही का सर की कसम क्यों का? इसलिए कि सर बुलंदी पे है, जिस्म का सबसे बुलंद हिस्सा है। तो पता चला या बेऐब की कसम या बुलंद की कसम। अब कुरान में परवरदिगार फरमाने वश्शम्स वद्दुहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्स वद्दुहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब फरमा रहा, सूरज की कसम, चाँद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम। तो कसम किसकी खाई जाती है? या बेऐब की या बुलंद की। हो गई बात यहाँ तक? हाँ, अब जाओ जाके कुरान देखो, अगर तो ये बात जहन में है। ला उक़सिमु बिहाज़ल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कसम किसकी खाई जाती है? बुलंद की या बेऐब की? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब इस शहर मक्का की कसम। गौर से सुन लेना, यही आखिरी बात है। ए हबीब शहर
मक्का की व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, और ए मेरे हबीब अनकरीब आप इस शहर में फाते बन के दाखिल होंगे। अब मुझे नहीं पता, मैं जुमला कह के बाद मुकम्मल करूंगा। मेरे महबूब आप अनकरीब इस शहर में फाते बन के दाखिल होंगे। वह वालिदू व मा वलद, और एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम, घबरा के नहीं आखिरी बात कर रहा हूं, एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम। आपके मुल्क के मुफस्सिर ने लिख दिया कि साहब इब्राहिम की कसम और इस्माइल की कसम। क्या ही अच्छी ताबीर है, लेकिन यहां पर बात पैगाम दे रहा हूं, यहां पर बात तामीर काबा की नहीं हो रही। क्या साहिब ज़मान मुझे कुव्वत अता करे, यहां बात तामीर काबा की नहीं की, फतेह मक्का की बात हुई है। अगर तामीर काबा की बात होती तो जनाब इब्राहिम और इस्माइल की कसम दुरुस्त थी, लेकिन खालिक फरमा रहा है फतेह मक्का के वक्त की बात कर रहा है, और फतेह मक्का की बात करके कहता है एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम। तो अब ऐसे बाप बेटे ढूंढो कि अगर मक्के में बाप ना होता तो मोहम्मद को पनाह नहीं मिलती, बेटे की तलवार ना होती तो मक्का फतह नहीं होता। ऐसे बाप और बेटे ढूंढो या बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, या साहिब ज़मान या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब जुलशीरा का वक्त आया ना, दावत जुलशीरा, किसी ने 3 दिन लिखी, किसी ने 4 दिन लिखी, इससे बहस नहीं। जब वक्त आया तब नबी आए, जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा चाचा वो, नबी फरमाते चाचा वो हुक्म आ गया। क्या कह रहे, मर्जी है आपकी। अब मैं आपसे कहूं, आप उसको जानते हैं? आप कहेंगे किबला पहले उसको वाज़े कीजिए। सरकार इमरान ये नहीं कह रहा है। सरकार इमरान क्या फरमाने, जब जैसे ही महबूब खुदा ने बोला चाचा वो हुक्म आ गया, ये नहीं बताया, पूछ रहे कि वो क्या है। क्यों पूछे? जाके ये तो तुम मौरिक से पूछो कि तबर्रुकात अंबिया वहां से लेके मोहम्मद तक पहुंचाए किसने हैं? या हुसैन इब्न अली, तबर्रुकात अंबिया वहां से लेकर मोहम्मद तक पहुंचाए किसने हैं? अब जाके दूसरा सवाल अपने जवानों से कह रहा हूं, कब तक 1400 साल हो गए हैं तुम जवाब के कटहरे में खड़े हो? कब तक जवाब के कटहरे में खड़े रहोगे? बदल दो स्ट्रेटेजी, अब उनको जवाब के कटहरे में लाओ, उनसे सवाल पूछो। मर्जी है तुम्हारी, उनसे पूछो, उनसे पूछना कि भाई ये बताओ कि वहां से जो तबर्रुकात चले थे महबूब खुदा तक पहुंचाए किसने? उन्हीं से पूछो। ईसा से मोहम्मद तक 550 साल का वक्फा है, इसमें हुज्जत खुदा कौन थे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जैसे ही प्यारे नबी ने फरमाया ना वो हुक्म आ गया, तो जनाब अबू तालिब ने फरमाया बल्लिग रिसालता रब्बिक। अब इन लफ्जों से तो इस कौम को बहुत आशना होना चाहिए। बल्लिग रिसालता रब्बिक, भतीजे वो पैगाम पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से आया है, अपनी रिसालत को पहुंचा दे। अब ये घराना समझ में आया, ये कहता है तो खालिक वहां लिख लेता है। यानी जिन लफ्जों में जनाब इमरान ने कहा था बल्लिग रिसालता रब्बिक, रब ने भी अबू तालिब के बेटे की विलायत का हुक्म इन्हीं लफ्जों में उतारा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला। ये घराना समझ में आ रहा है या भाई? ये घराना वो घराना है कि ये घराना अमल करता है, रब शरीयत बना देता है। दलील में एक फिक्रा कहना होता कि जवान सवाल लेके ना उठे। यानी प्यारे नबी की तरफ रिश्ता किसने भेजा था? जनाबे बोलो, बोलने में ना शर्माओ, जनाबे खदीजा ने, मादर बिन्ते रसूल ने भेजा था, रिश्ता भेजा था। हाँ, जनाबे खदीजा ने भेजा। मैंने क्या कहा? ये वो घराना है, अमल करता है, रब शरीयत बनाता है।
अब कम से कम जो शादीशुदा बैठे हैं वो तो जान जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तवज्जो करना, यानी ये वो घराना है कि ये घराना अमल करे, रब शरीयत बनाए। हो गई बात। जनाब खदीजा ने महबूब खुदा को रिश्ता भेजा, रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने कहा ऐ मेरे महबूब, दुनिया में जहां भी तेरी शरीयत पे निकाह पढ़ाया जाएगा, ईजाब लड़की की तरफ से होगा, कबूल लड़के की तरफ से होगा। ये है वो घराना। जमाना क्या दर्द करेगा, हा? देख लो, तरबियत है। उलमा ने लिखा है गोद फाइनल है, दोनों गोदों के फैसले हैं। हाँ, अबू तालिब की गोद का पाला मोहम्मद बना या अली बना? घबराए तो नहीं हो, दूसरी गोद भी बता दो। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम। और खुद तारीख में जाके देखो अबू सुफियान की गोद के पाले क्या क्या बने हैं। बड़ा घबराए बैठे हो भाई, पर तो मैं रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हो? यह है तरबियत। बस मेरे दोस्तों, मेरे गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे। जमाना लिख रहा है, उलमा इस्लाम लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा तरबियत फाइनल है। उनसे पूछा गया नूह का बेटा गुमराह क्यों हो गया था? कहा इसलिए कि गुमराह माँ की गोद में पला था। नूह का जो बेटा, नबी खुदा का बेटा जो डूबा था, का चूंकि गुमराह माँ की गोद में पला था। इसका माना यह है कि उलमा इस्लाम बतलाते हैं कि जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। या साहिब ज़मान, जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। तो चलो पता चल गया। कहेंगे साहब इसमें हुसैन का कोई कमाल नहीं, सारा मोहम्मद की आवाज़ का नतीजा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर हुसैन की सारी खूबियां मोहम्मद की आवाज़ का नतीजा है तो फिर ये भी बताओ यजीद की खराबियां किस गोद का नतीजा? या साहिब ज़मान, और बात यहां नहीं रुकेगी। अगर हुसैन की खूबियां प्यारे नबी की आवाज़ का नतीजा है तो फिर जमाने को यह भी बताओ खुद मोहम्मद की खूबियां किस आवाज़ का नतीजा? बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुखनाए गुफ्तनी बहुत हैं। जब भी वक्त आया, यही खून था जनाब अबू तालिब का। भाई खून है ना, खून एक पोर से ज्यादा अगर लग जाए लिबास पे नजिस है कि नहीं? जानते हो सब, एक पोर, इसे कहते पोर। इससे ज्यादा लिबास पे आए नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक उसे पाक ना करो। हाँ, मेरी रगों में मेरे बाप का खून है, आपकी रगों में आपके बाबा का खून है ऐसा या नहीं? है ना? खुदा न खास्ता मुझे जख्म आ जाए या आपको खुदा न खास्ता जख्म आ जाए और वो जख्म एक पोर से ज्यादा खून हो, आपके लिबास पे लग जाए, क्या मुसल्ले पे जा सकते हो? बोलो, पाक करो फिर मुसल्ले पे जाओ। हाँ, मेरे भी जख्म आए, पाक करूं पहले, अगर एक पोर से ज़्यादा हो फिर मुसल्ले पे जाऊं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी रगों में मेरे बाबा का खून, आपकी रगों में आपके बाबा का खून। जब अमीरुल मोमिनीन को ज़र्ब लगी, अली पीछे हटे, हसन से कहा नमाज जमात पढ़ाओ। घबराए बैठे हो भाई तुम। शेरे खुदा ने उसी आलम में नमाज पढ़ी, हसन मौला ने नमाज पढ़ाई। मैं हाथों को जोड़ूंगा अमीरुल मोमिनीन क्या अब भी अपनी फजीलत बता रहे हैं? क्या खामोश हो जा, अपने बाप के खून की तहारत बता रहा हो। अल्लाह अकबर। बस मेरे दोस्तों, याद रखना, आज की शब मैंने अर्ज किया इब्तदाई मजलिस में कि 40 रोज़ पे जो मौरख़ीन ने लिखा है, 3 तारीखें मिलती हैं, 3 तारीख बीबी की शहादत की, 40 रोज़ पे, 75 दिन पे और 90 दिन पे। ठीक, मशकूक नहीं होना। एक फ़िक्रा कह रहा हूँ, इसको मकाम फ़ज़ाइल पे सुन लो ताकि ये इबाम भी जहन से चला जाए।
3 शहादतें हैं, 3 शहादत, तारीख़ 3 शहादत, एक 40 रोज़ पे बिनते रसूल की शहादत, एक 75 रोज़ पे, एक 90 रोज़ पे। बात ही कोई नहीं मशकूक होने की, परेशान होने की। क्यों? इसलिए कि लैलतुल क़द्र लक़ब है जनाब ज़हरा का। जो पहुंच गया है गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखा, इमाम हुसैन नज़र बद से महफूज रखा, मादर हुसैन अजर अज़ीम अता फरमा। मेरे दोस्तों याद रखना, कम से कम ज़िंदगी में एक बार सही आले मोहम्मद ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना कि जो वाजिब है उसे अदा करो। नमाज से लेकर तवल्ला व तबर्रा तक जो वाजिब है उसे अदा करो, जो हराम है उससे बचो। जितना आले मोहम्मद का चाहने वाला है, जितने जवान बैठे हो, 24 घंटे बावजूद रहो। इसके आसार वज़ई देखोगे तुम कि क्या असरात नमूदार होते। बस इतना मैं कह के 2 फ़िक्रे कहूँगा कि बाद शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ 3 रोज़ थे। उन 3 दिनों के बाद मोहम्मद की बेटी सीधे हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अल्लाह 2 फ़िक्रे कहूँगा, ज़्यादा तवील मसाइल नहीं पढ़ूंगा। जिसको समझ में आया है, एक वाइज ने, एक जाकिर ने मेरे मौला वाली सब्ज़क़बा की शहादत पढ़ी। मौला की शहादत पढ़ के वो जाकिर घर गया, आंख लग गई, आलम ख्वाब में देखा कि खुद वाली सब्ज़क़बा आए हैं। मौला का दीदार हुआ, कदमों पे बैठ गया, सलाम किया। मौला इमाम हसन ने फरमाया, ए मेरे जाकिर, तूने मेरे अदादारों को मेरे सख्त मसाइल नहीं बताए। जिसको समझ में आए ना रोने में कोताही ना करना, सख्त मसाइल नहीं बताए। का मौला मैंने बतलाया कि आपको जहर से शहीद किया गया। मौला ने फरमाया नहीं, ये मेरे सख्त मसाइल नहीं। मौला मैंने बतलाया आपके अदादारों को कि आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। मौला ने फरमाया ये मेरे सख्त मसाइल नहीं। का मौला मैंने बतलाया कि आपका जनाजा घर से जाने के बाद दोबारा घर में आया। मौला ने फरमाया ये मेरे सख्त मसाइल नहीं। का मौला मैंने बतलाया कि आपके जनाजे पे तीनों का मी बरसाया है। मौला फरमाया ना, ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। कदमों पे हाथ रख के कहता है, अल्लाह करे अदादार हौसले से सुन ले, कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला फिर मैं नहीं जानता, आप खुद फरमा दीजिए आपके सख्त मसाइब क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं, अब जब भी मेरे अदादारों को मेरे मसाइब सुनाना तो मेरे सख्त मसाइब ये बताना कि मैं खड़ा देख रहा था, मेरी माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। अजरकुम अल्लाह। कोई शर्मा के ना रोए। 2 बातें मिलती हैं तारीख में। दरवाजे के बाहर 36 लोग थे। दूसरी बात यह है कि 50 अफराद का मजमा था। तन्हा मोहम्मद की बेटी दरवाजे पे 2 हाथ रख के खड़ी थी। अंदर से आवाज दे के कहती थी, कुछ तो हया करो, घर में मोहम्मद की बेटी मौजूद। आपकी सदाई गिरिया बुलंद हो गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादार एक मलाऊन का गुलाम है, उसका नाम कुनफस है। उस मलाऊन ने हुक्म दिया, अज़ादार हौसला करना, मैं जुमला कहूंगा। उस मलाऊन ने हुक्म दिया कि दरवाजे को जला दिया जाए। याद रखना, हाथ रखे मोहम्मद की बेटी, इकलौती बेटी खड़ी थी। दरवाजे पे आग लगाई गई। कुनफस मलाऊन ने जलते हुए दरवाजे पे लात मारी। मेरा खैबर शिकन इमाम रो के फरमाता है, अज़ादारों जब मोहम्मद की बेटी के मसाइब सुनना ना तो इस बात को ज़हन में रखना, जो दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिराया गया था उसमें लोहे की मीखें भी मौजूद। कोई कोताही ना करे, कोई शर्माए नहीं। आज गरीब ज़हरा को उनकी माँ का पुरसा देना है। आज शेर खुदा
खुदा को उनकी ज़ौजा का पुरसा देना। अदादारों, हौसले से सुनना चाहोगे? एक जुमला कहूंगा बस। तारीख ने लिखा, पर दरवाजे का गिरना था, खुदा जाने कितने नापाक कदम थे जो उस दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। जिसको समझ में आ रहा है, मैं दुआ देता हूं गरीब ज़हरा तुम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। कोताही न करना, लो आखिरी जुमला है, नंबर छोड़ना। लेकिन मुझे माफ कर देना अज़ादारों, तारीख ने ये लिखा कि कुन फज़्ल पैर रख के दरवाजे पे खड़ा रहा। जिसको समझ में आता है, अज़ादारों, मौला फरमाते हैं मेरे सख्त मसाइल बताना कि जब मेरी माँ को गस्से फाका हुआ, वो मेरे बाबा को लेके जा रहे थे। जुमला सुनोगे अज़ादारों, मेरी माँ ने बाबा की अबा के दामन को थाम लिया, वो छुड़ाना चाहते थे, मेरी माँ अबा नहीं छोड़ती थी। एक मलाऊन ने गुस्ताखी की इंतहा कर दी, वो अली को ले जाने लगे। मेरी माँ ने कहा अबुल हसन खुदा हाफिज़, और अब उनकी तरफ देख के बीबी ने कहा अबुल हसन को छोड़ दो, नहीं तो अपने बालों को परेशान कर दूंगी। जनाबे सलमान, यही आखिरी जुमले हैं मेरी तकरीर के, जनाबे सलमान फरमाते हैं कि अभी बीबी ने कहा था कि मैंने देखा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें, सलमान कहते हैं इतनी बुलंद हुई कोई थके नहीं, यकीनन जमाने का इमाम बैठा होगा। एक लम्हे सांस ले लो ताकि मैं एक जुमला कह सकूं। इसलिए कि अज़ादारों, मुसलसल रोना या सैयद सज्जाद का काम है या फातह शाम अली की बेटी का काम है? एक लम्हे, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, तारीख ने लिखा, सलमान कहते जब बीबी ने कहा ना मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि एक बंदा उसके नीचे से गुजर सकता था, अमीरुल मोमिनीन ने अबरुओं को जुम्बिश दी, कहा सलमान जा बिन्ते रसूल को रोक ले, अली ने भेजा है। जनाब सलमान निगाहों को झुका के आए, हाथों को जोड़ दिया, बीबी मौला ने भेजा है। यही आखिरी जुमला है मेरी मजलिस का। बीबी ने फरमाया सलमान अखज़ू हक़्क़ी फसबर, तो सलमान इन्होंने मेरा हक छीना, मैंने सब्र किया। क़तलू वलदी फसबर, तो सलमान इन्होंने मेरा मोहसिन मार दिया, मैंने सब्र किया। कसरू ज़ली फसबर, तो सलमान इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ दी, मैंने सब्र। मातमे हुसैन,